शाम के 6 बज रहे थे। राहुल घर वापस आता है। रोज की तरह अपनी कार की चाबी बेंच पर रख कर बेडरूम में जाता है, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा वो सुबह छोड़ कर गया था, सिवाय उसकी अलमारी के, जो खुली थी और उसका सारा सामान बाहर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से पुलिस को कॉल किया। राहुल को शक था कि शायद जिसने भी उसके घर में दस्तक दी थी वो अभी भी घर में ही है। राहुल बेहद घबराया हुआ था। थोड़ी ही देर में पुलिस आती है और पूरे घर की तलाशी लेती है, पर वहां कोई नहीं था। अलमारी को अच्छे से देखा गया, पर राहुल का कोई सामान गायब नहीं हुआ था। उसके घर कोई चोरी नहीं हुई थी। सारा कैश और कीमती सामान वैसा का वैसा ही था। सब हैरान थे कि आखिर वो चोर उसके घर में करने क्या आया था। रात को सोने से पहले राहुल सारी खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद करता है। अगली सुबह वो उठा और फ्रेश वगैरह होकर जैसे ही वो किचन में ब्रेकफास्ट बनाने गया, उसने देखा कि किचन का सारा सामान इधर उधर गिरा हुआ है। सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे और घर में उसके सिवाय कोई था नहीं। तो किसने किया ये सब? राहुल बेहद डर गया। उसने घर दोबारा चेक किया, पर वहां कोई नहीं था। शायद ये जोहे का काम होगा। राहुल ने ये सोचकर अपने मन को शांत किया। पूरा किचन सेट करके अपना ब्रेकफास्ट बनाया, रेडी हुआ और ऑफिस चला गया। इस बार घर से निकलने से पहले उसने विंडोज और डोर 2 बार चेक किए कि वो अच्छे से बंद है या नहीं। शाम को 6 बजे वो घर वापस आया। उसने दरवाजा खोला और हॉल की लाइट्स ऑन की। जो उसने देखा उससे वो कुछ पल के लिए वहीं जम गया। हॉल का सारा सामान इधर उधर गिरा हुआ था। उसने जल्दी से दरवाजा लॉक किया और अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाने लगा। सब उसके घर में गए और पूरा घर छान मारा, पर वहां कोई नहीं था। विंडो अच्छे से बंद थी और किसी के ना अंदर आने का रास्ता था और ना ही बाहर जाने का। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब हैरान थे। सब राहुल को सलाह देते हैं कि उसे जाकर पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, जिस पर वो बस हाँ में से हिलाता है। सब जानने वाले होते हैं कि उसका एक पड़ोसी संजीव उसके पास आता है और कहता है, राहुल, कहीं तुम्हारे घर में कुछ है तो नहीं? मतलब? राहुल ने पूछा, जिस पर संजीव कहता है, मतलब भूत वगैरह। क्या बकवास कर रहे हो? मैं इन सब बातों में नहीं मानता, राहुल ने डरते हुए कहा। हालांकि वो ये सब कह रहा था, पर उसे भूतों से डर लगता था। ये बात सुन संजीव चिढ़ता है और जाने लगता है, पर जाने से पहले कहता है, अगर जानना हो ना कि घर में भूत है या नहीं, तो एक बड़े से थाल में आटा लेना, उसकी सरफेस को पूरा फ्लैट करके रख देना। अगर सुबह उस पर पंजे के निशान मिले तो मतलब घर में कुछ है। राहुल संजीव को जाने के लिए कहता है। संजीव ऐसा ही था, हमेशा अजीब अजीब बातें करता। अगर सोसाइटी में कुछ भी होता तो वो यही कहता कि ये ऊपरी चक्कर है। सब उसकी बातों को बस हवा में उड़ाते थे। राहुल भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और हॉल का सामान सेट करके रखने लगता है।
पर जो भी हो रहा था वो उसे सामान्य नहीं लग रहा था। कहीं न कहीं उसे भी शक होने लगता है, क्योंकि हमेशा वो खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से लॉक करता था, तो कैसे कोई आकर ये सब करके चला जाता है और चोरी में कुछ नहीं करता। तो राहुल संजीव की उस तरकीब को अपनाने का सोचता है और रात को थाल में आटा रख देता है, उसकी सरफेस को पूरा फ्लैट करके और डोर विंडो अच्छे से लॉक करके वो सोने के लिए चला जाता है। सुबह वो जल्दी से उठा और सीधा हॉल में रखे टेबल के पास गया जहां उसने वो थाल रखी थी, और सच में उसमें 2 बड़े बड़े हाथों के पंजे के निशान थे और हॉल का सारा सामान बिखरा हुआ था। ये सब देख राहुल का दिल किसी तेज एक्सप्रेस की तरह दौड़ने लगा। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। जो वो देख रहा था उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था, पर जो भी था वो सच था। उसने जल्दी से संजीव को बुलाया और ये सब दिखाया। ये सब देख संजीव भी डर गया और उस घर से जल्दी से बाहर आया। राहुल उसके पीछे पीछे गया और उससे पूछने लगा, अब क्या करूं? जिस पर संजीव डरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो बस भूतों की कहानियां सुनना पसंद करता हूं। उसी में मैंने ये तरीका सुना था और कहानी में कहा गया था कि अगर पंजे के निशान दिखाई दें तो तुरंत वो घर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अब उसे पता लग गया है कि आप जानते हो कि वो वहां है, तो वो आपको और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये सुन राहुल के पसीने छूट गए। उसकी अकेले घर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब वो यहाँ रुक नहीं सकता था। राहुल ने सोचा कि उसे कहीं रूम रेंट पर ले लेना चाहिए। वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसकी मदद से पास में ही एक रूम रेंट पर ले लेता है और उसी दिन रूम में शिफ्ट हो जाता है। उस रूम में आने के बाद उसे लगा सब ठीक हो जाएगा, पर हल्का हल्का डर उसे अभी भी लग रहा था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसे कोई देख रहा है, कोई है जो हमेशा उसके पीछे रहता है, पर उसके अलावा वहां कोई नहीं था। हमेशा उसे महसूस होता कि जब वो घर में होता है तो कोई उसके पीछे रहता है। वो हॉल में हो, किचन में हो या बेडरूम में, किसी की मौजूदगी का एहसास उसे हमेशा होता रहता है, पर वो जैसे ही मुड़ता वहां कोई ना होता। उसने घर में हर जगह कैमरे लगवा दिए कि अगर कुछ भी हो तो वो उसे देख पाए और उसे पता लगे कि किसकी मौजूदगी का एहसास उसे बार बार होता है। पर शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कैमरा लगवाए 2 दिन बीत चुके थे और उसे सब ठीक लग रहा था। रिकॉर्डिंग में भी उसके सिवाय उसे कोई दिखाई नहीं देता था। उसे अब डर भी नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो सब ठीक हो गया। पर एक रात वो काम से थोड़ा लेट आया। वैसे वो हमेशा घर आते ही सबसे पहले रिकॉर्डिंग चेक करता था, पर आज वो लेट घर पहुंचा था। तो फ्रेश होकर उसने सीधा खाना बनाना शुरू किया। खाना खाने के बाद वो सीधा बेड पर जाकर लेट गया, पर उसे आज एक अजीब सी चीज का एहसास हुआ, किसी की मौजूदगी का एहसास, जो उसे पहले भी होता था। राहुल को याद आया कि आज उसने रिकॉर्डिंग चेक नहीं की। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और वो ऐप खोला जिस पर वो रिकॉर्डिंग देखता था।
सब कुछ ठीक था। उसने रिकॉर्डिंग को फास्ट फॉरवर्ड किया, पर दिन में उसके घर में कोई हलचल नहीं हुई। उसने शाम के बाद की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। जब वो घर आया था, उसने देखा वो जैसे ही बेडरूम में आया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया, कुछ हलचल उसके बेड के नीचे से हुई। उसने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया, पर अचानक से रोका, और वो जो देख रहा था उसे बयां कर पाना मुश्किल है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और सांसें धीमी। उसने देखा एक काले रंग की बड़ी सी परछाई उसके बेड के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकली। उसने हाथों से अपने मुंह को ढक रखा था और वो बस बाथरूम की ओर मुंह किए खड़ा था। राहुल के बाहर आते ही वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। जहां राहुल जाता वो उसके पीछे पीछे आता। जब वो खाना बना रहा था, खाना खा रहा था, तो भी वो उसके पीछे ही खड़ा था। ये देख राहुल के पसीने छूट रहे थे। वो रिकॉर्डिंग पॉज करता है क्योंकि आगे देखने की हिम्मत उसमें हो नहीं रही थी। वो उठकर भागना चाहता था, पर डर की वजह से उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। हिम्मत जुटाकर उसने रिकॉर्डिंग वापस से चलाई। जहां वो बेडरूम में आया और लेट गया, वो शैडो जैसी फिगर मुंह पर हाथ रखे वहीं खड़ी थी। राहुल ने लाइट बंद की और अब वो रिकॉर्डिंग देख रहा था। पूरे कमरे में गुप्त अंधेरा था। जो लाइट थी वो उसके मोबाइल की स्क्रीन की थी, जो राहुल के चेहरे पर पड़ रही थी। राहुल की सांसें थम सी गई थी। उसे पता था वो जो भी है अभी भी उसे ही देख रहा है। कितनी ही देर में उसे किसी के सांसों की आवाज आने लगी। गहरी गर्म सांसें उसे अपने पीछे से महसूस हो रही थी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।